बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूटीन के मुताबिक मेरी आज की दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ और उसमें मुझे कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं जो अपने लिए मेहनत करता हूँ वही चीज़ आपको बता देता हूँ, वही चीज़ आपके गोश गुजार कर देता हूँ, अपनी वीडियो में वही बोल देता हूँ जो मैंने करना हो। बहुत आसान बात होती है, जो मैंने करना है वो आपको बता देना है, नथिंग एल्स। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती वीडियो बनाने में और एडिट भी मैं अक्सर नहीं किया करता। जैसे ही बोल देता हूँ वैसे ही आप तक आ जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत आसान काम है कि मैं आपको वो बताऊँ जो कि मैं कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ढूंढूंगा। जब मैं अपने लिए फ़ायदा ढूंढूंगा तो वो फ़ायदा आपको बताऊंगा कि मैं ये कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप ये कीजिए ना कीजिए। तो मैं जो कर रहा होता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मौज़ूआत 3 हैं। सबसे पहले हम करते हैं फ़िज़िकल गोल्ड पे बात कि उसका क्या आगे का लाहे अमल हो सकता है। गोल्ड का कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, बेचना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, ये तमाम बातें हम करते हैं। और इसमें हम जो है वो सारी बात आप तक पहुंचाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो लिहाजा शोर तो थोड़ा सा आएगा, इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप तक अगर बात सारी पहुंच जाती है तो यही बहुत अहम बात है। अच्छा, तो गोल्ड जो है वो मैंने कल भी बताया था और आज भी आपको बताया था कि गोल्ड का मेरे अंदाजे के मुताबिक नीचे जाना जो है वो थोड़ा मुहाल है। 2 लाख से नीचे ये टारगेट जो है वो अगर कर देता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये एक मुहाल सी चीज़ लग रही है। जो अभी देखिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बहुत नीचे आया हुआ है और तकरीबन रेट चल रहा है इस वक्त 1870 के करीब। तो वो रेट बहुत कम है। कहाँ 1900 में था और 2000 में था और कहाँ 1873 पे है। तो ये कम रेट है और बल्कि ये 1860s पे भी गया था कल। तो वो ये रेट कम है और फिर डॉलर भी आपका काफ़ी कंट्रोल्ड है। उसके बावजूद जो रेट है अभी गोल्ड का वो 2,06,520 रुपये बाइंग है पीस का और 2,07,520 रुपये सेलिंग है पीस का। और इसी तरह रवे का 2,04,520 बाइंग है और 2,05,520 सेलिंग है। ये रवे का रेट है। तो गोल्ड अब कितना एक नीचे जाएगा, ये जो निकला हुआ रेट है ये एक्चुअली कैलकुलेटेड रेट है। आज तो मार्केट बिल्कुल बंद है, तो ये कैलकुलेटेड है, यानी कैलकुलेशन से किया गया है। डॉलर और इंटरनेशनल मार्केट और पाउंड सॉरी आउंस और तोले का जो सारा इम्तिजाज है वो मैंने पिछली वीडियोस में एक दिन आपको बताया भी था, उससे ये रेट निकाला हुआ है। तो वो ये इसका कम होने का चांस ज़रा कम ही है। गोल्ड ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। हाँ, इसके बढ़ने का चांस उस वक्त हो सकता है जब गवर्नमेंट थोड़ा सा अपनी निगाह इन ब्लैक मार्केट के लोगों से, माफियाज से हटाएगी, ये फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। और फिर अभी आपको मईशत का जो है वो हमें कभी भी सही तरह नहीं पता चला। हमें जो गोरख धंधे अदाद शुमार के स्टैटिक्स दिखा दिए जाते हैं वो अजीब ही होते हैं और निकलता अजीब ही है। यानी आप ये देख लीजिए, सेरे के नीचे से काना दूल्हा निकलता है, अक्सर ऐसी बात होती है। तो ये इसमें जो मैं समझता हूँ मुस्तकबिल का रेट जो गोल्ड का है वो इससे जो अभी मौजूदा रेट है उससे बढ़ने का इम्कान ही हो सकता है। बहरहाल 2 लाख जो है वो उससे नीचे जाना ज़रा मुहाल होगा गोल्ड का। आगे जिन्होंने परचेजिंग की हुई है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजिंग की हुई है तो वो तो देखें, उनको तो खैर रहना ही मुतमईन चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिज़नेस का एक वे है और बिज़नेस के लिए किया जाता है। और फिर इन्वेस्टमेंट में तो परेशान नहीं होते,
नीचे जाए तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। आप होल्ड करने की पावर रखनी चाहिए, आपको स्टे करना चाहिए उस रेट पर। आपको परेशान होंगे तो फिर तो वो काफ़ी नुकसानदेह बात है। फिर तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप सिर्फ एक मतलब मौका परस्त है, और मौका आपने देखा तो आपने डाल दिया। लेकिन कभी कभी मौका परस्त को जो है वो नुकसान भी हो जाता है, तो उसको उस अंदाज से देख के ले लिया। अभी देखें जो हम ट्रेडिंग की तरफ आते हैं, तो ट्रेडिंग में जो मैंने कहा था वो तकरीबन हो ही गया। और 1875 पे आपको कहा था कि हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। आज इसको देखेंगे ही सेलिंग की तरफ। सुबह जो हमने जब हम बना रहे थे वीडियो, तो उस वक्त गोल्ड का रेट था 1865। तो मैंने कहा था 1875 से हम इसको ले लेंगे सेलिंग की तरफ। और अभी 1873 था जब मैं ये फिगर लिख रहा था, और इस लिखने के दौरान ही 1870 हो गया। 6:51 पे मैं ये बना रहा था। आप इस टाइम को देख सकते हैं, और इसमें ये बात समझ में आती है कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जाने का इम्कान है। हाँ, 1879.81 पे भी चला गया था, और हमारा जो टारगेट था सेलिंग के लिए वो 1875 था। तो उसके इर्द गिर्द की मैं बात हमेशा करता हूँ। तो यकीनन जब सेलिंग लेनी होती है तो इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दिया करें, और जब बाइंग लेनी होती है तो उसको थोड़ा सा नीचे जाने दिया करें मेरी दिए हुए लेवल से। अब आते हैं नेस्डेक की तरफ। तो बहरहाल अभी गोल्ड में आप फ़ायदे में आ चुके हैं, और इस फ़ायदे को कभी नुकसान में न कन्वर्ट होने दिया करें। और कभी अगर नुकसान हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1975 पे सेलिंग ले ली और वो 85 पे चली गई, ठीक है, तो आपने फिर उतनी ही लॉट्स सेलिंग में ले ली, तो फिर आप तकरीबन कहाँ पे जाके 82 पे जाके 80 पे आके आपका वो दोनों लॉट्स का लॉस एंड प्रॉफिट बराबर होके आपको नुकसान नहीं होगा। जस्ट आपकी कमीशन जो है वो चली जाएगी, लेकिन कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको अपनी टेक्निक खुद इस्तेमाल करनी होती है। अब आते हैं नैस्डैक की तरफ। तो 14,832 है। सुबह मैंने कहा था 14,800 पर सेलिंग लें। अभी उसका रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आ रहा। हो सकता है कि ऑपोजिट आए मेरे कहने के, हो सकता है कि पॉजिटिव आए, लेकिन बहरहाल ये एक चांस होता है जो हम लेते हैं। चांस लेना पड़ता है कमाई के लिए, रिस्क लेना पड़ता है। ऑयल 91.46 पे चल रहा है, और सुबह 92 था, और मैंने 93 के करीब दिया था फिगर कि आप इस पर सेलिंग ले सकते हैं, और सेलिंग ही लेनी चाहिए। ये था आज आपका तमाम रेट्स की बात और तमाम ट्रेड की बात। और अभी मैं आपको जो रेट्स हैं अपना डॉलर वगैरह के, वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, और आप को पता ही है कि आज छुट्टी का दिन है, तो रेट्स वही हैं। इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपको वही रेट्स फिर दोबारा बता देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।